Hello students, in this video I will explain you how to design deterministic finite state automata corresponding to regular language. So see here, supposed to be आपको एक language दिया हुआ है. Again we need to discuss about the divisibility problem. Divisibility problem को हम लोग देखते हैं. Supposed to be we have a language. There is a string w. We can say that w belongs to 0,1 whole star. मतलब w कोई binary string है such that and डेसिमल ऑफ दैट स्ट्रिंग, जब आप उसका डेसिमल निकालते हैं, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करते हैं, तो डेसिमल ऑफ दिस मॉड 5 इज 0. तो कहने का मतलब है आपको वो बाइनरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी है जिनका डेसिमल इक्विवेलेंट जिसका डेसिमल इक्विवेलेंट 5 से क्या हो, डिविजिबल हो. तो सिंपली यू कैन से दैट वी नीड टू डिजाइन फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा. देखिए इंग्लिश स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सिंपली डिजाइन फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, या फिर हमें जो डिजाइन करना है वी नीड टू डिजाइन DFA. सो डिजाइन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट all binary strings whose decimal equivalent is divisible by 5. तो हमें वो सारी बाइनरी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करना है जिनका डेसिमल इक्विवेलेंट डिविजिबल बाय 5 हो. सो आइदर आपको लैंग्वेज के टर्म में इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा, इंग्लिश स्टेटमेंट इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा, तो उसका ऑटोमेटा क्या होगा, वी नीड टू डिजाइन दैट. तो देखिए डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम जब भी होती है, अब हमें क्या करना है, एक बाइनरी नंबर लेना है. तो अब बाइनरी नंबर कौन सा होता है जो 5 से डिविजिबल होता है. सो वी कैन से दैट 101, इसका डेसिमल कितना होता है, दैट इज अ बाइनरी. इसका डेसिमल कितना होता है, हम कह सकते हैं डेसिमल 5 है. सो 5 इज डिविजिबल बाय 5, यस. इंटीजर वैल्यू इज कंप्लीट डिविजिबल, तो हम कह सकते हैं कि यस. 1010, हाउ मच इट इज 10 बाय 5, यस. रिमाइंडर 0 आ जाएगा. या फिर हम लोग बात करें 15 15 बाय 5, यस, इट इज ऑल्सो डिविजिबल, रिमाइंडर 0 आ रहा है. तो वो सारे नंबर्स जो 5 से डिविजिबल है वो एक्सेप्ट होने चाहिए, और जो 5 से डिविजिबल नहीं है वो रिजेक्ट होने चाहिए. तो अगर हम इन नंबर्स की बात करते हैं, सी द पॉइंट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट नंबर्स, तो व्हाट वी कैन से, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट बाइनरी स्ट्रिंग्स जिनको का डेसिमल इक्विवेलेंट 5 से डिविजिबल होगा. बहुत सारी स्ट्रिंग्स हैं, हमें तो फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है. तो हम क्या करें, हम उन सारी स्ट्रिंग्स को कुछ क्लासेस में डिवाइड कर लेते हैं. तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रिंग्स ऐसी होंगी जिनको 5 से डिवाइड करने पे कंप्लीट डिविजिबल होगा, लाइक जो हमने अभी लिखी थी. कुछ स्ट्रिंग्स ऐसी होती है जिनको 5 से डिवाइड करने पे कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 4 आ सकता है. तो मैक्सिमम जब भी हम मॉड ऑपरेशन लेते हैं या किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, तो जो उसका रिमाइंडर सेक्शन होता है वो हमेशा उस पर्टिकुलर नंबर से लेस होता है. जब भी आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 1 2 3 4 हो सकता है. जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 1 2 3 4 5 हो सकता है. क्लियर है. जब 6 भी हो सकता है. अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 8 तक के बीच में कोई भी रिमाइंडर आ सकता है, लाइक दिस. तो देखिए हम सबसे पहले क्या करें, नंबर ऑफ स्टेट्स डिजाइन कर लेते हैं. कितनी स्टेट होगी जितना रिमाइंडर होगा. तो हमने लिया स्टेट नंबर 0, दिस इज स्टेट नंबर 1, this is state number 2, this is state number 3 and this is state number 4. So 0 to 4 आपने total 5 states बना दी. We can say that जो 0 है that is a state, 1 is a state, 2 is a state, 3 is a state and 4 is a state. Clear है. null accept होगा या नहीं, तो what we can say, null is a string जो क्या contain करता है, ना वहाँ पे 0 होते हैं ना वहाँ पे 1 होते हैं. तो वी कैन से दैट जो एम्प्टी स्ट्रिंग है, व्हाट वी आर एज्यूमिंग, बाय डिफॉल्ट वी आर एज्यूमिंग एम्प्टी स्ट्रिंग इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर. सो यस, नल को एक्सेप्ट करना है. तो हमने इस स्टेट को फाइनल बना दिया और नल इनिशियल स्टेट भी हमने इसी को बना दिया. तो 0 स्टेट फाइनल क्यों बनाया, कोई भी नंबर जिसका रिमाइंडर 0 आएगा उसको आपको एक्सेप्ट करवाना है. नाउ आपका इनपुट सेट कितना है, तो हम देख सकते हैं इनपुट आपका 0 या 1 आ सकता है. आपका स्ट्रिंग सेट नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है, वी कैन से दैट 5. तो 5 इंटू 2 टोटल 10 आपके क्या बनेंगे, यहाँ पे ट्रांजिशन रूल्स बनेंगे. तो 10 ट्रांजिशन रूल डिजाइन करने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि यस दैट वुड बी द ऑटोमेटा. अब रूल्स कैसे डिजाइन हो, तो सबसे पहले इनिशियल स्टेट पे हमने इनपुट 0 दिया. सो 0 का
देखिए जीरो बाइनरी है, जीरो का डेसिमल भी जीरो होता है और 5 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो भी जीरो आता है. सो मेक अ लूप, इनपुट जीरो, रिमाइंडर जीरो, मेक अ लूप. अगर आपने इनपुट 1 दिया तो 1 का डेसिमल 1 होता है और 1 को 5 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 1 आता है. मतलब इनिशियल स्टेट पे इनपुट 1 देने पे आपको रिमाइंडर सेक्शन 1 पे जाना है, तो ये 1 पे जिस क्लास की स्ट्रिंग है वहां पे हम उसको छोड़ देंगे. अब 1 से इनपुट हमें देना है, तो 1 तक आने के लिए हमें क्या लगेगा, इनिशियल से स्टार्ट करना है. देखिए लूप ऑप्शनल होता है, आप रन करें तो करें, नहीं करें तो नहीं करें, लेकिन मिनिमम 1 तो लगेगा 1 तक आने के लिए. चलिए 1 लिया हमने. अब 1 पे इनपुट क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, या 1 पे इनपुट क्या आ सकता है, 1 आ सकता है. तो 1 0 इज हाउ मच, इट इज 2, और 1 1 इज हाउ मच, इट इज 3. 2 को डिवाइड करेंगे 5 से तो रिमाइंडर 2 आएगा, और 3 को डिवाइड करेंगे 5 से तो रिमाइंडर 3 आएगा. तो स्टेट नंबर 1 पे अगर आप इनपुट 0 देते हैं तो आप सेकेंड स्टेट पे चले जाएं, लेकिन अगर आप 1 देते हैं तो आपको थर्ड स्टेट पे जाना है. तो 1 पे थर्ड स्टेट पे पहुंच गए. क्लियर है. सिमिलरली सेकेंड स्टेट पे अब हमें इनपुट 0 1 देना है. चलिए तो सेकेंड स्टेट तक आने के लिए आपको इनपुट 1 0 लगा. 1 0 के बाद आप 0 दे सकते हैं, या 1 0 के बाद आप 1 दे सकते हैं. 1 0 0 कितना होता है, 4. 4 को 5 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 4 आता है. मतलब इसको 0 देने पे आप फोर्थ स्टेट पे पहुंच जाएंगे. तो 0 देने पे हम फोर्थ स्टेट पे आ गए. गॉट माई पॉइंट. जैसे ही 1 0 1 लिया, हाउ मच, इट इज 5. 5 by 5 वी कैन से दैट इज कंप्लीट डिविजिबल, रिमाइंडर इज 0. तो जैसे ही 1 आता है आप कहाँ पे आ जाएं, इस स्टेट पे. सो जैसे ही 1 आया आपने एक्सेप्ट करवा दिया, क्योंकि रिमाइंडर सेक्शन में रिजल्ट क्या आया आपका 0. स्टेट 3 और 4 के इनपुट अभी बाकी है, तो 3 और 4 की हम बात करते हैं. तो 3 तक आने के लिए आपको इनपुट कितना लगेगा, यू कैन सी हियर, यहां से स्टार्ट करें 1 और 1, 3 पे आ गए. क्लियर है. अब 3 पे आने के बाद इनपुट 0 आ सकता है या इनपुट 1 आ सकता है. तो इनपुट 0 अगर आता है तो कितना हुआ, 1 1 0 डेसिमल 6. सो 6 by 5 रिमाइंडर सेक्शन इज 1. 1 1 1 how much, so we can say that it becomes 7. 7 by 5, so we can say that it is 2. चलिए तो अब क्या करें हम, जैसे ही हम इसको 0 देते हैं स्टेट 3 पे, आपको 1 पे आना है. तो हमने 0 दिया, हम फर्स्ट स्टेट पे आ गए, और 1 देने पे स्टेट नंबर 2 पे चले गए. तो ये हमने 3 से भी ट्रांजिशन आर्क्स बना दिए. अब स्टेट 4 से ट्रांजिशन आर्क बनाने, तो 4 तक आने के लिए आपको 1 0 0 की रिक्वायरमेंट थी. 1 0 0 के बाद 0 आता है तो 8 होता है. 8 by 5 रिमाइंडर 3 आता है. सो इस पर 0 देने पे आप 3 पे आएंगे. और अगर आपने 1 दिया स्टेट 4 पे, तो 1 0 0 1 9 9 by 5 4, मेक अ लूप. सिंपली आपने यहां पे क्या किया, 1 का लूप बना दिया. गॉट माई पॉइंट. ये आपका ऑटोमेटा बन के तैयार हो गया. अब देखिए हमें वो सारे नंबर्स जो 5 से डिविजिबल है वो एक्सेप्ट होंगे. चलिए ट्राई करते हैं एक नंबर के लिए. 1 1 1 1 कितना होता है, 15. 15 by 5 कितना होता है, रिमाइंडर 0. कंप्लीट डिविजिबल है. 15 by 5 इज कंप्लीटली डिविजिबल. सो रिमाइंडर सेक्शन जो रहेगा वो 0 रहेगा. अब देखिए 1 इनिशियल से शुरुआत करी, 1, सेकेंड 1 स्टेट 3 पे आ गए, थर्ड 1 स्टेट 2 पे आ गए, एक और 1 दिया, आप देखिए 0 स्टेट पे आ गए. सो 1 1 1 1 इज एक्सेप्टेड बाय योर ऑटोमेटा. वो सारे नंबर्स जो किससे डिविजिबल है, वो सारे नंबर्स जो आपके डिविजिबल बाय वी कैन से दैट 5 है, वो सब यहाँ पे क्या होने वाले हैं, अब एक्सेप्ट होने वाले हैं. गॉट माई पॉइंट. सो दैट इज अ वे टू परफॉर्म, टू डिजाइन फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा करस्पॉन्डिंग टू दिस लैंग्वेज. एट द प्लेस ऑफ, अगर आप 5 की बात करें, देखिए अगर आप कोई ऐसी स्ट्रिंग लेते हैं, सी सपोज आपने स्ट्रिंग ली 1 0 1 1, हाउ मच इट इज, तो इसका डेसिमल निकाले आप, कितना होगा, वी कैन से दैट 11. 11 by 5 रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 1. तो आप देखिए जब आप ये 1 0 1 1 स्ट्रिंग इससे पास करेंगे, आप फर्स्ट स्टेट पे जाके हॉल्ट होंगे, और ये नॉन फाइनल स्टेट है, तो आप क्या बोलेंगे कि आपकी स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी. देखते हैं 1 0 1 1, 1 दिया, फिर 0 दिया, फिर हमें इस स्टेट पे 1 देना है, हम यहाँ आ गए, ठीक है, और फिर हमने 1 दिया, हम यहाँ आ गए. देखिए आप इस पर्टिकुलर स्टेट पे आप हॉल्ट हो गए, और ये नॉन फाइनल, इसलिए हम क्या बोल देंगे, इट इज रिजेक्टेड. सो दैट इज एन ऑटोमेटा करस्पॉन्डिंग टू दी अवर क्वेश्चन. ठीक है. नाउ सी, अब हम इस क्वेश्चन में क्या चेंज करें, एट द प्लेस ऑफ अगर 5 मैं बोलता हूं सपोज इट इज डिविजिबल बाय 7,
तो डिविजिबल बाय 7 के लिए हमारा फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, जो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा है, वो क्या होगा? सो लेट्स सी फॉर डिविजिबल बाय 7 व्हेन वी नीड टू डिवाइड दैट बाय 7, देन व्हाट वुड बी द रिजल्ट? जस्ट सी हियर. ना देखिए, डिविजिबल बाय 7 के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो अगेन टोटल हम कह सकते हैं किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक आ सकता है. तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स आप 7 बना दीजिए. 0 स्टेट, 1 स्टेट, स्टेट नंबर 2, स्टेट नंबर 3, स्टेट नंबर 4, स्टेट नंबर 5, and total we need to design 7 states, so state number 6. So 0 to 6 total 7 states are there. Now see what we can say, वो numbers जो 7 से divisible है उनका रिमाइंडर 0 होगा, तो 0 state should be a final. So हमने इसको final बना दिया, it's simply just like this. So we can say that yes it is a final state. तो final state हमारा हो गया. Now you can see here, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे ही हम इस फाइनल स्टेट की बात करें, स्टेट नंबर 0, सो स्टेट 0 पे अगर हम इनपुट देते हैं, इनपुट क्या होगा आपका? नाउ इनपुट सेट अगेन इज 0, 1. टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स आर 7, सो वी कैन से दैट 14 ट्रांजिशंस आर देयर. टोटल 14 ट्रांजिशंस बनने वाले हैं. चलिए, स्ट्रिंग 0 किस तरीके का स्ट्रिंग है? सो वी कैन से दैट 0 का बाइनरी 0 है, 0 का डेसिमल 0 है. जब डिवाइड बाय 7 करेंगे तो रिमाइंडर भी 0 आएगा. सो मेक अ लूप फॉर 0. 1, so 1 by 7, 1 बाइनरी में 1 by 7, रिमाइंडर इज 1. सो गो टू स्टेट नंबर 1. 1 से आपको रूल बनाना है, तो 1 से रूल 1 तक आने के लिए इनपुट 1 लगा. 1 के बाद आप 0 ले सकते हैं, 1 के बाद आप 1 ले सकते हैं. 1 0 कितना हुआ? 2. 1 1 कितना हुआ? 3. डिवाइड बाय 7 करने पे 2 या 3 ही आएगा. देखिए वो सारे नंबर जो 7 से लेस होते हैं उनका रिमाइंडर वो खुद ही हो जाते हैं. सो 0 देने पे 2 पे चले जाए, 1 देने पे 3 पे आ जाए. नाउ सी, अब स्टेट 2 पे आए, 2 पे इनपुट 0 आता है, तो 2 तक आने के लिए 1 0 लगा. 1 0 0 कितना होता है? 1 0 0 डेसिमल 4, 4 by 7 4, तो 0 देने पे आप 4 पे आ जाए. अब 1 0 के बाद इस पे आया एक और 1, तो 1 0 1 कितना होता है? 5. 5 by 7 इज 5. सो अगर हम यहाँ पे 1 देते हैं, इस पर्टिकुलर स्टेट पे 1 देते हैं, तो हम कौन सी स्टेट पे पहुंचेंगे? स्टेट नंबर 5 पे. चलिए, तो हमने जैसे इस पे 1 दिया, हम स्टेट नंबर 5 पे आ गए. क्लियर है? अब थर्ड स्टेट की हम बात करें, तो थर्ड स्टेट के लिए आप देखिए क्या होगा. सो थर्ड स्टेट तक आने के लिए आपको 1 1 लगेगा. 1 1 के बाद इनपुट क्या आएगा? 0. 1 1 0 इज 6. 6 mod 7 इज 6. सो जैसे इस पे 0 आया, आप स्टेट नंबर 6 पे चले गए. गॉट माई पॉइंट? 1 1 के बाद अगर 1 आता है, 1 1 1 1 1 1 1 इज 7. 7 by 7 डिविजिबल, तो आपको कौन से स्टेट पे जाना है? सो वी कैन से दैट वी नीड टू गो टू द स्टेट नंबर 0. तो 3 पे जैसे ही 1 आता है आप स्टेट नंबर 0 पे आ जाए. सो सी हियर, 3 पे हमने 1 बनाया, स्टेट नंबर 0 पे आ गए. क्लियर है? सिमिलरली अब स्टेट 4, तो 4 तक का आप इनपुट देख सकते हैं कितना है? 1 0 0. उसके बाद 0 आ सकता है, 1 0 0 के बाद 1 आ सकता है. ये 8 होता है, 8 by 7 इज रिमाइंडर 1. तो जैसे ही 4 पे 0 आया, आपको स्टेट नंबर 1 पे जाना है. सो स्टेट नंबर 1 पे चले गए. और अगर 1 0 0 के बाद 1 आता है, हाउ मच इट इज 9. 9 को जब आप 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है. तो जैसे ही इस पे 1 आता है आप सेकेंड स्टेट पे चले जाएं. तो जैसे ही 1 आया, हमने आपको सेकेंड स्टेट पे सेंड कर दिया. क्लियर है? तो ट्रांजिशन इस तरीके से सेकेंड स्टेट पे पहुंच गया. 5 तक आने के लिए आपको इनपुट क्या चाहिए? तो आप देख सकते हैं इनिशियल से 5 तक जाने के लिए जो पाथ बनेगा वो 1 0 1 बनेगा. 1 0 1 के बाद आप 5 पे आ सकते हैं. सी 1 0 1, 5 पे आ गए. 5 पे आने के बाद 0 या 1 हो सकता है. सो 1 0 1 0 इज हाउ मच? 10. 10 by 7 you can see it become 3. And 1 0 1 1 it is 11. 11 by 7 you can say that it is 4. So see here, जब आपने 5 पे इनपुट क्या दिया, we can say that 5 पे आप 0 देंगे तो 3 पे जाएंगे, और 5 पे 1 देंगे तो 4 पे आना है. Now state number 6. So till 6 we require 1 1 0. After then there is 0 और 1 1 0 के बाद 1 आ सकता है. 12 by 7 5. 13 by 7 6. तो 0 देने पे 5 पे आ जाए,
और 6 1 देने पे 6 पे, तो 1 का लूप आपने बना दिया। ये आपका डिविजिबल बाय 7 का ऑटोमेटा तैयार है। क्लियर है? व्हाट विल बी द नंबर, आप कोई भी बाइनरी नंबर लीजिए जो आपका 7 से डिविजिबल है, वो सब एक्सेप्ट होंगे। लाइक 111 तो एक्सेप्ट हो ही रहा है, 1110 एक्सेप्ट हो जाएगा 14। 21 की बात करें, 21 का बाइनरी कितना होगा, तो आप कह सकते हैं 21 का बाइनरी कैसे निकालेंगे, 16 + 4 20 + 1। सो कौन कौन सी बिट्स आपकी 1 होनी चाहिए, पहली, फिर 2 स्क्वायर वाली बिट, और 16 के लिए दिस बिट। सो वी कैन से दैट वुड बी द बाइनरी ऑफ 21। 21 का बाइनरी हमने ले लिया, दैट इज 21 का बाइनरी। क्लियर है? तो सिंपली बाइनरी कैसे निकालते हैं, तो 21 को 2 से डिवाइड करके निकाल सकते हो, या 16 4 और 1 पोजीशन पे 1 पुट कर दो, बाकी सबको 0 रख दो। सी 1 0 देन अगेन 0, ये रहा। देन इस स्टेट से 1 देना है। देखिए 4 स्टेट से 1 दिया तो हम वापस स्टेट नंबर 2 पे पहुंच गए। फिर 2 से 0 एंड देन 1, सो 2 से 0 दिया। आप देखिए 2 से 0 हम देंगे see the point, 1 0 0 1 0 1, it is 21। आप देख सकते हैं दैट इज 1 is 4 एंड ये क्या होगा आपका, वी कैन से दैट इट बिकम 8। ओके, दिस वैल्यू इज 1, इट इज 1, सो ये 8 होगा, ये 16 होगा। सो आपका जो 21 का बाइनरी हो जाएगा ये होगा 1 0 1 0 1। सो बाइनरी ऑफ 21 इज 1 0 1 0 1। इसके आगे आप कितने भी 0 लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज बाइनरी ऑफ 21। तो देखिए आप यहाँ पे कितने भी 0, जो भी जितने 0 होंगे वो तो आप इस लूप से पास कर लेंगे। फिर क्या आया 1, तो 1 आया तो आप इस स्टेट पे पहुंच गए हियर। देन 0, तो 0 पे आप इस स्टेट पे आ गए। ओके, नाउ 1, सो अब इस स्टेट पे इनपुट 1 दिया, सी वी आर गोइंग एट दैट पर्टिकुलर स्टेट, 5th पे आ गए हम। नाउ उसके बाद 0 1, सो 5th से 0 दिया, स्टेट नंबर 3 पे पहुंच गए, और 3 पे 1 दिया, आप देखें स्टेट नंबर 0 पे आ गए। मतलब ये क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। तो कोई भी नंबर है उसका बाइनरी जो भी 7 से डिविजिबल है वो सारे नंबर्स आपके यहाँ पे एक्सेप्ट होने वाले हैं। गॉट माई पॉइंट? ना डिविजिबल बाय, अगर देखिए हम 6 की बात करें, मॉड 0, सो 6 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिविजिबल बाय 6 के लिए क्या हमारा कॉन्सेप्ट बनता है, क्या हम यूज करते हैं। सो यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट, जैसे ही हमें 6 से डिवाइड करना है तो हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर क्या हो सकता है आपका, 0 1 2 3 4 5, तो अप टू 5 आपकी स्टेट्स बनेगी। क्लियर है? इनिशियल बिकम फाइनल, 0 को एक्सेप्ट करना है, 1 दिया तो आप इस स्टेट पे आ जाएंगे। नाउ इस स्टेट पे आया 1 0 2, 2/6 कितना होता है, रिमाइंडर 2, और 1 1 3, 3/6 रिमाइंडर 3। फिर इस स्टेट 2 पे 0 आता है, 1 0 0 4, तो 4th स्टेट पे पहुंच जाइए। 1 0 के बाद 1 आता है, 1 0 1, 5th स्टेट पे पहुंच जाइए। नाउ स्टेट 3 तक आने के लिए 1 1, 1 1 के बाद 0 आता है, हाउ मच इट इज 6, डिविजिबल। सो 6 पे 0 पे डिवाइड, डिविजिबल हो गया। और 7 अगर आता है, 1 1 1, 7/6 रिमाइंडर 1 होगा। सो जैसे ही यहाँ पे आपका 1 आया आप स्टेट नंबर 1 पे पहुंच गए। क्लियर है? नाउ सी स्टेट 4, तो 4 तक आने के लिए 1 0 0 लगता है आपको, उसके बाद 0 आया तो 8/6 कितना होता है, वी कैन से दैट इट बिकम 2। सो 8/6 रिमाइंडर जो आएगा वो 2 आएगा, और 9 1 0 0 1, मतलब 4 के बाद अगर 1 आता है, 1 0 0 1 9, 9/6 इज 3,
तो 1 देने पे आप इस स्टेट पे आ जाएंगे। नाउ सेम फॉर 5, अप टू 5 वी रिक्वायर 1 0 1, उसके बाद 0 आ सकता है या उसके बाद 1 आ सकता है। सो 1 0 1 0 10, 10/6 रिमाइंडर 4, तो आप 4 पे आ जाएं। और अगर आपने 1 दिया तो इट बिकम 11, 11/6 इज 5, तो देयर इज अ लूप। ओके, सो दैट इज एन ऑटोमेटा फॉर डिविजिबल बाय 6। नाउ सी यार, अगर हम इस डिविजिबिलिटी की बात करते हैं तो इस तरीके से हम ऑटोमेटा तो डिजाइन कर सकते हैं। इफ क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स रिक्वायर्ड, तो क्या जो हमने ऑटोमेटा बनाया है ये ऑलरेडी मिनिमाइज्ड ऑटोमेटा है? अगर ये मिनिमाइज्ड ऑटोमेटा है तो ठीक है, बट अगर ये मिनिमाइज्ड ऑटोमेटा नहीं है, मतलब यहाँ पे एक और कोई ऑटोमेटा एग्जिस्ट करता होगा जिसमें इससे कम नंबर ऑफ स्टेट में आप उस ऑटोमेटा को बिल्ड या डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी का कुछ रूल्स है, कुछ केसेस हैं। सो आई विल एक्सप्लेन यू दैट केसेस, और उन केसेस को हम देखते हैं कि किस तरीके से हम वहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट में ऑटोमेटा। तो डिज़ाइन करने का ये रूल तो फिक्स है, वी कैन डिज़ाइन इन दैट पर्टिकुलर रूल, ये रूल करेक्ट है, इस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ये जो डिज़ाइन हुआ है, ये जो नंबर ऑफ स्टेट्स लगी हैं, क्या ये मिनिमम स्टेट्स हैं या ये मिनिमम स्टेट्स नहीं है? सो वी नीड टू चेक दैट थिंग। ओके, सो सी द पॉइंट। नाउ सी हियर, आपको एक लैंग्वेज दिया हुआ है, लाइक वी नीड टू डिजाइन अ फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा विथ मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट। अब हमें क्या करना है, डीएफए डिजाइन करना है विथ मिनिमम स्टेट, विथ मिनिमम स्टेट्स फॉर दिस लैंग्वेज। W, where W belongs to 0, 1 स्टार एंड डेसिमल ऑफ W mod n इक्वल टू 0। मतलब हमें क्या करना है, अगर कोई भी नंबर जो n से डिविजिबल है, एनी बाइनरी नंबर हुज डिविजिबल बाय n, उसका फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा हमें बनाना है विथ मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, हमने कुछ ऑटोमेटाज डिज़ाइन किए, उन ऑटोमेटाज में हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम डिविजिबल बाय 7 करते हैं तो क्या होता है, 7 स्टेट्स बनती है। डिविजिबल बाय 5 करते हैं तो 5 स्टेट बनती है। डिविजिबल बाय 6 करते हैं तो 6 स्टेट बनती है। डिविजिबल बाय 8 करते हैं तो 8 स्टेट्स बनती है। तो क्या वो ऑटोमेटा ऑलरेडी विथ मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट थे, या कोई और ऑटोमेटा भी एग्जिस्ट करता है जिसमें उससे कम स्टेट में सेम ऑटोमेटा बिल्ड करना पॉसिबल है? सो आई विल एक्सप्लेन दैट पॉइंट टू यू, जस्ट सी हियर। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें, देयर आर सर्टेन केसेस, यू शुड रिमेंबर दैट केस, द केस नंबर 1। ओके, जिस नंबर से आप जिस n से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, अगर वो n आपका क्या है, इफ दैट n इज, वी कैन से दैट इफ इट इज ऑड, लाइक डिविजिबल बाय, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल्स लाइक डिविजिबल बाय 5, 7, 9, 11, like this. So if n is odd, then minimum states are n only. तो n स्टेट्स में ही आपका ऑटोमेटा बनेगा। तो डिविजिबल बाय 5 का जो ऑटोमेटा है वो 5 स्टेट होगी। डिविजिबल बाय, अब आप अगर हम यहाँ पे देखें, डिविजिबल बाय 7 का ऑटोमेटा है तो 7 स्टेट होगी। डिविजिबल बाय 9 का ऑटोमेटा है तो 9 स्टेट्स होंगी, एंड दे आर द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट। ओके, सेकेंड केस, if n is even and n is in 2 to the power m फॉर्मेट, मतलब n इवन है और इवन के साथ में वो कैसा है, जैसे कि 4 की बात करें तो 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। कैन वी राइट 6 इन 2 स्क्वायर? नो, तो 6 की बात नहीं हो रही। 4, 8, 16, 32 लाइक दिस। सो इन दैट कंडीशन देन मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स आर m+1। सो यू शुड रिमेंबर दैट पॉइंट। अगर हम बात करते हैं, अगर क्वेश्चन आता है कि कोई बाइनरी स्ट्रिंग है या कोई बाइनरी नंबर है, उसको मुझे 8 से डिवाइड करना है, डिविजिबल बाय 8, कितनी स्टेट में बन जाएगा? तो 8 स्टेट में तो बन सकता है, जो बेसिक फॉर्मेट है जो हमने अभी क्वेश्चंस डिस्कस किए उसके हिसाब से।
लेकिन अगर मिनिमाइज्ड डीएफए, आपको बोला है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट कितनी लगने वाली है, तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट जो लगेंगी, मतलब एक और डीएफए एग्जिस्ट करता है जिसमें m+1, तो 8 के लिए हम 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब लिख सकते हैं. सो द नंबर ऑफ स्टेट्स आर 3+1. यू कैन डिजाइन योर ऑटोमेटा ओनली इन 4 स्टेट्स. सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेट में आप डिजाइन कर सकते हैं. गॉट माई पॉइंट? सो n(e1) and n in the form of 2m, then the minimum number of states are m+1. Third case, case 3, n(e1) तो है एंड n लेकिन जो है वो 2m नहीं है, 2m के फॉर्मेट में नहीं है, और कोई इवन नंबर लाइक 6, 10, 14 लाइक दिस. then can we write or whatever will be the number, so first of all change that number, that n into a into 2b format. आप उसको a into 2b फॉर्मेट में चेंज कर लीजिए. सबसे पहले कोई भी इवन नंबर है 100% आप उसको इस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं. यहां पे जो a होगा ये ऑड नंबर होगा, सो ये a ऑड होगा, a into 2b फॉर्मेट में चेंज कर लीजिए. देन minimum state is simply a plus b. Then your minimum number of states are a plus b. So you should remember that particular chart to find the minimum number of states in a deterministic finite automata when we want to divide binary string whose decimal equivalent is divisible by that particular n. अगर odd है तो डायरेक्टली उतने ही स्टेट में बनेगा. इवन है और 2 की पावर m वाले फॉर्मेट की स्ट्रिंग्स है तो m+1 आएगा. इवन है लेकिन m टू दी पावर वाले फॉर्मेट की स्ट्रिंग नहीं है, तो उस नंबर को पहले इस फॉर्मेट में ब्रेक कर लो, a plus b कर दो, दैट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स. गॉट माई पॉइंट? ओके, नाउ सी द पॉइंट. अगर हमें लैंग्वेज L दिया हुआ है, दिस इज स्ट्रिंग W बिलोंग्स टू 0,1 होल स्टार एंड डेसिमल ऑफ W mod 128 is 0. ओके, देन हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट रिक्वायर्ड. तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि डेसिमल नंबर जो है, अब आपकी बाइनरी स्ट्रिंग है वो किससे डिविजिबल है, 128 से डिविजिबल है. तो आप सिंपली यहाँ पे कितनी स्टेट्स लगेंगी. सो अगर डिविजिबल बाय 128 है, सी है डिविजिबल बाय 128, देन द नंबर ऑफ स्टेट्स आप 128 को 2⁷ लिख सकते हैं. सो 7+1 यू कैन डिजाइन इन 8 स्टेट्स. 8 स्टेट्स में आप इसका मिनिमम डीएफए डिजाइन कर सकते हैं. बट अगर एट द प्लेस ऑफ दिस इट इज डिविजिबल बाय 129, तो पूरी 129 स्टेट्स लगने वाली है. क्यों टोटल 129? क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो नंबर ऑफ स्टेट्स आर एग्जैक्टली 129. अगर 128 है तो 8 स्टेट में आप इसका मिनिमाइज्ड डीएफए बना सकते हैं. सी है, अगर हम लोग बात करें डिविजिबल बाय 130 से अगर डिविजिबल है तो पहले 130 के आप या तो फैक्टर निकाल लीजिए. सो वी कैन से दैट इट इज 2 into 2 4. ओके, सो 130 को अगर हमने 2 लिखा, सो वी कैन से दैट इट इज 2 into 65. 2 into 65 हो सकता है आपका. अब देखिए इसके अलावा क्या 65 फर्दर ब्रेक होगा, 2 से डिविजिबल है क्या? नहीं है, क्योंकि 65 ऑड नंबर आ गया. आप इसको इस तरीके से लिख दीजिए 65 into 2 to the power 1. 65 आपका A हो गया, 1 आपका B हो गया. सो सिंपली A plus B मतलब 65 plus 1 यू कैन मेक एन ऑटोमेटा इन 66 स्टेट्स. 66 स्टेट में आप इसका मिनिमाइज्ड डीएफए कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी नंबर आता है डिविजिबिलिटी का तो आप सिंपली डायरेक्टली रिजल्ट निकाल सकते हैं. एंड इन ऑल द केसेस नंबर ऑफ फाइनल स्टेट इज 1. सिर्फ एक फाइनल स्टेट होगा जो सबसे पहला स्टेट होगा. क्लियर है? एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे शो करके बताता हूँ कि इफ आई वॉन्ट टू डिवाइड दैट नंबर
सपोज बाई 8 से डिविजिबल है, तो डिवाइड बाई 8 के लिए नंबर ऑफ स्टेट्स आपकी कितनी बनेगी? तो यू कैन सी हियर 8 को आप क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब, सो 3 + 1 4 स्टेट्स में आपका ऑटोमेटा रेडी हो जाएगा। देखते हैं कैसे। देखिए कोई भी नंबर जो डिविजिबल बाय 8 होगा, सियर 8 का ये होता है, 8 के बाद नेक्स्ट नंबर आपका क्या हो सकता है? तो यू कैन से दैट इट बिकम 16 का बाइनरी ये होता है। क्लियर है? नेक्स्ट इज वी कैन से दैट 16 के बाद 24 भी होता है, तो 16 + 8 24, ये 24 हो गया। ओके, फिर आपका 32 भी होता है, ये 32 हो गया। क्लियर है? यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट, जब भी 8 से डिविजिबल कोई भी नंबर है, लास्ट 3 डिजिट हमेशा 1 होगी। लास्ट 3 डिजिट क्या होगी? इज ऑलवेज लास्ट 3 डिजिट हमेशा क्या होगी? 0 होगी। तो आखिरी की 3 डिजिट्स हमेशा 0 होगी वेन एवर योर नंबर इज डिविजिबल बाय 8। इफ योर नंबर इज डिविजिबल बाय 4, सो 4 का बाइनरी क्या होता है? 100। आप कोई भी नंबर देखें, 8 देखें, 1000, 12, 16, लास्ट 2 डिजिट इज ऑलवेज 0। तो जब भी 4 से डिविजिबल है, लास्ट 2 डिजिट 0 रहती है। कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल है, लास्ट 3 डिजिट हमेशा 0 रहेगी। 16 से डिविजिबल है तो लास्ट 4 डिजिट हमेशा 0 रहेगी। हम इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा ऑटोमेटा क्या करते हैं? बिल्ड करते हैं। तो सी द पॉइंट, आप क्या करें, कोई भी नंबर है, अगर ये 2 की पावर के फॉर्मेट वाला नंबर है, तो 8 है, तो आप क्या करें, 8 का रन डिजाइन कर दीजिए। 8 का मिनिमम रन क्या हो जाएगा? तो आप इनिशियल स्टेट लीजिए और 8 को हम क्या बोलते हैं? 1 0 0, ओके, 1 0 0, और जैसे ही 0 आता है, गो टू द इनिशियल स्टेट एंड मेक दैट एज ए फाइनल। तो देखिए 8 एक्सेप्ट हो गया, 1 0 0 0, 8 एक्सेप्ट हो गया। अब देखिए इनिशियली कितने भी 0 आए, हम 0 स्टेट पे ही रहने वाले हैं। क्यों 0 स्टेट पे रहने वाले हैं? क्योंकि हम कह सकते हैं कि 0 इज डिविजिबल बाय 8। अब देखिए हर स्टेट पे हमें 0 और 1 का रूल बनाना है। आप देख सकते हैं पहले स्टेट पे 0 और 1 का रूल बन गया, दूसरी स्टेट पे सिर्फ 0 का रूल है, तीसरी पे सिर्फ 0 का रूल है, और चौथी पे भी सिर्फ 0 का रूल है। अब हमें 1 का रूल बनाना है। नाउ यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट, अगर देखिए यहां पे हम 1 की बात करें, तो क्या मैं इस 1 से प्रीवियस स्टेट पे जा सकता हूं? तो 1 1 कितना होता है? 3 को एक्सेप्ट कर लेगा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम ये ट्रांजिशन नहीं बना सकते। अब देखिए अगर मैं 1 से इस स्टेट पे जाता हूं तो क्या प्रॉब्लम होगा? 1 1 1 0 0, ये 0 0 को एक्सेप्ट कर लेगा लास्ट में, लेकिन हमने क्या बोला? लास्ट 3 डिजिट शुड बी 0। अगर आप इस स्टेट पे आते हो तो 1 1 0, तो लास्ट में सिर्फ 0 है, लेकिन लास्ट 3 डिजिट शुड बी 0। तो हम क्या कहेंगे कि यहां पे आप 1 का लूप लगा दीजिए। 1 1 0 0 0 एक्सेप्टेड, यस इट इज एक्सेप्टेड। सी, अब आप कोई भी स्टेट है, उस स्टेट से आप 1 इनपुट देने पे हमेशा सेकेंड स्टेट पे जाएं। सिंपल सा लॉजिक है। क्यों सेकेंड स्टेट पे जाना है? क्योंकि देखिए व्हाट विल बी द नंबर एंड विद 000। 000 से कब एंड होगा? जब आप हर स्टेट से सेकेंड स्टेट पे आए, फिर 0 0 0 ले और यहां जाए। जब भी बीच में कहीं 1 आता है, सेकेंड स्टेट पे आए, फिर 3 0 लेंगे, फिर यहां जाएंगे। तो दैट इज द ऑटोमेटा। सी, अगर मैं आपको 8 की प्लेस पे डिविजिबल बाय 16 के लिए बताता हूं, ये डिविजिबल बाय 8 हो गया, डिविजिबल बाय 16, फॉर्मेट सेम है। 16 के लिए पहले रन बना दीजिए, 1 0 0 0, जैसे ही 0 आया, नाउ यू नीड टू गो टू दैट स्टेट। सो 1 4 टाइम्स 0 इज 16, एक्सेप्ट हो गया, ये फाइनल स्टेट है आपकी। क्लियर है? इनिशियल पे 0 का लूप बनाना है, सेकेंड स्टेट पे 1 का लूप बनाना है, बाकी जितनी स्टेट है उनसे स्टेट सेकेंड पे आना है विथ ट्रांजिशन 1 इन एवरी ऑटोमेटा, जो भी 2m फॉर्मेट के होंगे। क्लियर है? सो दैट इज द सिंपलेस्ट वे। दूसरा तरीका, 8 स्टेट है तो आप 8 स्टेट भी बना सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन उस केस में क्या करना पड़ेगा? फिर आपको हर इनपुट के करस्पॉन्डिंग चेक करना होगा कि कौन सी स्ट्रिंग है। आप ऑटोमेटा बिल्ड कर सकते हैं, जैसे हमने डिविजिबल बाय 6 के लिए देखा, डिविजिबल बाय अदर नंबर्स के लिए देखा, 5 के लिए देखा, 7 के लिए देखा, वैसा ही 8 के लिए भी बन जाएगा, लेकिन वो मिनिमाइज्ड नहीं रहेगा, ये मिनिमाइज्ड है। गॉट माई पॉइंट? थैंक यू।